हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका अनमोल रत्न। ये नाटिका मुंशी प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतर है। रूपांतरकार हैं शरद नागर और इसके निर्देशक हैं हेमेंद्र। बहुत दिनों की बात है, हिंदुस्तान के पश्चिम में एक मुल्क था जिसकी राजधानी मीनू सवाद में उस मुल्क की मलके दिलफरेब रहती थी। अच्छा। वो खूबसूरत थी, कुंवारी थी और एक बड़े मुल्क की मलका थी। उसने ये शर्त रखी कि जो नौजवान उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाकर देगा उसके साथ शादी करूंगा। अच्छा। सैकड़ों हजारों लाखों शहजादे और बहादुर जवान बड़ी बड़ी कीमती सौगातें, बेशकीमत हीरे जवाहरात लाए, मगर दिलफरेब की निगाह में एक न जचा, सबको बेइज्जत करके निकाल दिया। फिर क्या हुआ चाचा? एक दिन दिलफगार नाम का एक जवान नौजवान जो दिलफरेब पर दिलुजान से कुर्बान था, अपनी मोहब्बत का इजहार करने उसके दरबार में जा पहुंचा। मलिका आलम नौजवान दिलफिगार हुजूर की कदम बोसी के लिए खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहता है। पर्दा करा दिया जाए, नौजवान दिलफिगार पेश किया जाए। मलिका आलम दिलफिगार का सलाम कबूल करें। नौजवान क्या चाहते हो? मलिका आलम, मलिका दिलफिगार, मेरी तीनों दुनिया, मेरी आती जाती सांसों का बहाना आप हैं। आप मेरी रूह, मुझे आप अपनी गुलामी में कबूल कर ले, यही छोटी सी अर्ज लेकर खिदमत में हाजिर। खूबसूरत नौजवान, अगर तेरे दिल में मेरे लिए सच्ची मोहब्बत है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर मेरे दरबार में आ। और खबरदार, अगर तुझे ऐसी अनमोल चीज न मिले तो इधर का रुख न करना, वरना तुझे सूली पर चढ़वा दिया जाएगा। आपके सिवा मुझे दुनिया की और किसी अनमोल चीज का कतई पता नहीं। आपसे बढ़कर अनमोल रत्न मैं कहां पाऊंगा मलिका आलम? बेअदब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। मलिका, मैं आपके कदमों में कारून का खजाना, आब हयात, खुसरो का ताज, जाम जम, परवेज की दौलत सब कुछ लाकर निछावर कर सकता हूं। मैं गड़े बराबर मोती ले खोज कर ला सकता हूं, मगर बकवास बंद करो। मेरा हर फैसला आखिरी होता है। बेचारा दिलफिगार रोता कलकता, भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। उसके तलवे कांटों से छलनी हो गए, हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन वो भटकता ही रहा। आखिर उसे एक चीज मिल गई जिसे दुनिया की अनमोल चीज समझकर बल्कि दिलफरेब को नजर करने उसके दरबार में पहुंचा। क्या लाए हो दिलफिगार? पेश करो। एक बेशकीमत आंसू का कतरा। खामोश! आंसू मेरे खुशामदी दरबारियों के हंसने लायक सस्ती चीज नहीं। नौजवान, ये किसके आंसू का कतरा है? मलिका, ये काले चोर की आंख से टपका आंसू है। काले चोर का आंसू? जी हाँ मलिका आलम, एक रोज मैं फूलता भटकता एक मैदान में जा निकला। क्यों जनाब, क्या माजरा है? ये मजमा कैसा लगा है? तुम्हें नहीं पता, आज काले चोर को फांसी दी जाएगी। ये काला चोर बड़ा ही खतरनाक आदमी है। इसने सैकड़ों बेगुनाहों का खून किया है, हजारों को लूटकर बर्बाद किया है। दारोगा, जल्लादों को फांसी का हुक्म दो, वक्त हो गया है। हुजूर, चंद लम्हों की मोहलत दी जाए ताकि मरने के पहले मैं अपनी आखिरी आरज़ू पूरी कर सकूं। इजाजत है। अरे, ये तो फांसी के चबूतरे से नीचे उतर रहा है। देखो देखो, ये उस बच्चे की तरफ बढ़ा है। बच्चे को उसने गोद में उठा लिया, मार डालेगा उसे। तू कितना
कितना खुश नसीब है बच्चे, दुनिया की गंदगियों से कतई पाक साफ, सब गुनाहों से दूर। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार। मैंने तेरे जैसे अनगिनत बच्चों की खुशियां छीनी, उनके माँ बापों को अपने इन्हीं हाथों से कत्ल करके यतीम बना दी, खुशी से भरे पूरे घरों को लूट कर नेस्त नाबूद कर डाला। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैंने बहुत गुनाह की। बच्चे, तू फरिश्ता है, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बच्चे, मुझे माफ कर दे। काले चोर की जिंदगी का ये आखिरी और पहला लम्हा था जब उसके दिल में प्यार का समंदर लहराया और उसे अपने किए हुए गुनाहों पर मलाल हुआ था। और उस वक्त उसकी जालिम आंखों से ये आंसू का एक कतरा टपक पड़ा जो हुजूर में पेश है मलिका आलम। खूबसूरत दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली है। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं, मगर ये अनमोल चीज नहीं है। जा और एक बार फिर से कोशिश कर। बेचारा दिलफिगार अपनी इस नाकामयाबी और दिलफरेब के जुल्म पर हजार आंसू बहाता फिर भटकने लगा। और एक दिन मलिका दिलफरेब की खिदमत में इस जानिसार आशिक़े खस्ता दम दिलफिगार का सलाम कबूल हो। इस बार कौन सा तोहफा लाए हो दिलफिगार? मलिका दिलफिगार, ये मुट्ठी भर राख आपको नजर करता हूं। राख? ये कैसी राख है? आपके हुक्म की तामील की खातिर भटकते भटकते एक दिन अचानक मैंने देखा कि चंदन की चिता पर एक खूबसूरत जवान औरत 16 सिंगार किए बैठी है और उसकी गोद में उसके मुर्दा आदमी का सर रखा। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी और उस औरत का चेहरा एक अनोखी चमक से दमकने लगा। चिता से लपटे निकली और उसके गले से लिपट गई और देखते ही देखते वो फूल सी औरत सच्ची मोहब्बत की खातिर जलकर राख हो गई। मलिका, ये पाक राख उसी मोहब्बत की पुजारन की है। दिलफिगार, मैं तहे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसा नायाब तोहफा मुझे दिया, मगर मुझे पक्का यकीन है कि दुनिया में कोई इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है। जा और उसे तलाश कर। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि तुझे वो कामयाब करे। दिलफिगार की हिम्मत टूट गई और वो खुदकुशी के इरादे से गिरता पड़ता एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से कूदने ही जा रहा था। ऐ नादान दिलफिगार, ये क्या बुज़दिलों जैसी हरकत कर रहा है? मर्द बन और हिम्मत नहार। पूरब की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरज़ू पूरी होगी। दिलफिगार, इस बार तू बहुत दिनों बाद वापस आया है। ला, दुनिया की बेशकीमत चीज कहाँ है? मलिका दिलफरेब, मलिका दिलफिगार, इस बार दूर दराज मुल्क हिंदुस्तान से जो चीज लाया हूं, मुझे पूरा यकीन है कि वो दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। कहाँ है वो चीज? जल्दी से मेरी हथेली पर रख दे। खून का कतरा, ये तुझे कैसे हासिल हुआ? एक दिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर भटकता हुआ मैं एक मैदान में जा पड़ा। या खुदा, ये मैं कहां आ गया?
ये तो किसी जंग का मैदान लगता है। ओह, ये लंबा तड़ंगा जवां मर्द तो कोई बहादुर सूरमा मालूम देता है। ओह, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ अभी तक पंजे की गिरफ्त में है। ए जवां मर्द, तुम कौन हो? क्या तूने आज इस तलवार का जौहर नहीं देखा? जो पूछता है मैं कौन हूं, मैं अपनी मां का बेटा और भारत का सपूत हूं। मुसाफिर, आ इधर आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा। हमने अपनी तलवार के जौहर से हमलावर दुश्मन को बता दिया है कि हिंदुस्तानी अपने देश के लिए कितनी बहादुरी से जान न्यौछावर कर देता है। मेरी भारत माँ, मुझे माफ करना माँ, मैं तुम्हारी पूरी सेवा न कर सका। मुझे माफ करना। भारत माता की जय। मलिका जुल्फ़िकार, ये उसी बहादुर हिंदुस्तानी जवां मर्द के सीने से निकला खून का आखिरी कतरा है। हे जानिसार दिलफिकार, मेरी दुआएं पर आई। यही है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। खुदा ने मेरे दिल की आवाज सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी बांदी। हवा महल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे नाटिका अनमोल रत्न। ये नाटिका मुंशी प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतरण थी। रूपांतरकार थे शरद नागर और इसके निर्देशक थे हेमेंद्र। हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।